किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख कृषि समाचारों पर। कृषि स्नातक युवाओं को रोजगार देने की तैयारी। आम के बौर में कीट रोग के बढ़ते प्रकोप से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से। किसानों को समय से भुगतान करने के निर्देश जारी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च IISR लखनऊ को मिला प्रथम पुरस्कार। अब कृषि समाचार विस्तार से। कृषि स्नातक युवाओं को स्वरोजगार देने की पहल शुरू हो गई है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश की राजधानी के सभी ब्लॉकों में एग्री जंक्शन के नाम से दुकान खोलने के लिए बेरोजगार कृषि स्नातकों को अनुदान दिया जाएगा। कृषि में स्नातक बेरोजगार जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। किसानों को गांव के पास ही संकर बीज, खाद और कीटनाशक मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से सरकारी दुकान खोले जाने की योजना है। योजना को अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसके तहत कृषि स्नातक बेरोजगारों से आवेदन मांगे गए हैं। जिला कृषि अधिकारी व उप कृषि निदेशक की पड़ताल के बाद ब्लॉकों में दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। केंद्र सरकार इस माह देश की 400 थोक मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म से जोड़ने जा रही है, जिससे किसानों के लिए अपनी उपज की बेहतर दरें प्राप्त करना आसान हो जाएगा। कृषि उन्नति मेले के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की उपज बढ़ाकर और उत्पादन की लागत में कमी करके 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। मौसम में आए बदलाव और बारिश की वजह से आम के बौर में लगने वाले कीटों के चलते किसान काफी परेशान हैं। आम के 40% बौर में कीटों के प्रकोप से उत्पादन में काफी गिरावट होने की संभावना बढ़ गई है। बागवान कीटनाशक का छिड़काव तो कर रहे हैं, मगर फसल को लेकर उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही है। बागवानों के अनुसार इस बार फसल उत्पादन कम होने के कारण आम के भाव में तेजी रहेगी। केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में दिसंबर 2018 तक वाईफाई स्पॉट की सुविधा देने की घोषणा कर दी है। इसके लिए सरकार की महत्वाकांक्षी भारत नेट योजना के दूसरे चरण को कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी दिए जाने की तैयारी है। योजना को शीघ्र अमल में लाने के लिए सरकार इस बार राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार देने का मन बना चुकी है। इसका मुख्य मकसद ये है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने वाली कंपनियों का चयन कर सके। ये जानकारी केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने लोकसभा में दी। रबी विपणन वर्ष 2016-17 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होनी है। आपूर्ति अधिकारियों को उम्मीद है कि अब कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस योजना को मंजूरी मिल जाएगी। आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद का लक्ष्य इस बार कम कर दिया है। इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1625 रुपए निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी गेहूं खरीद का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। ये सरकारी खरीद साधन सहकारी समिति व कृषि सेवा केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ की गई बैठक में कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान समय से किया जाए। अनाजों के उत्पादन के सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। साथ ही कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से काम किया जाए। उन्होंने दिसंबर 2017 तक प्रदेश के 30 जनपदों में स्वच्छता मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश की राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय उन्नति कृषि मेला में बेस्ट स्टॉल के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च IISR लखनऊ को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। IISR के प्रभारी प्रसार व प्रशिक्षण ने यह पुरस्कार सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से ग्रहण किया। इसके साथ साथ संस्थान की सहायता से नई तकनीक अपनाकर गन्ना का उत्पादन 200 टन प्रति हेक्टेयर करने वाले प्रदेश के सीतापुर जिले के किसानों को अभिनव कृषक पुरस्कार प्रदान किया। लखनऊ दूरदर्शन की ओर से कृषि दर्शन अनुभाग के अंतर्गत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री फसल संगोष्ठी का आयोजन 28 मार्च 2017 को दोपहर 3 बजे से भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ के परिसर में किया जा रहा है। संगोष्ठी में आए हुए किसानों की जिज्ञासाओं तथा कृषि से जुड़ी उनकी समस्याओं का निदान मौके पर मौजूद कृषि विशेषज्ञ करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस फसल संगोष्ठी में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कृषि क्षेत्र में हो रहे विकास और नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल करें। और आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। प्रदेश की अपनी मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। बरेली में 1690 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 1740 रुपए, सहारनपुर में 1720 रुपए और वाराणसी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चना बरेली की मंडी में 7400 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 5850 रुपए, सहारनपुर में 5875 रुपए और वाराणसी में 6200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका।
चावल बरेली की मंडी में 2,400 रुपये प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 2,350 रुपये, सहारनपुर में 2,365 रुपये और वाराणसी में 2,150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। सेब बरेली की मंडी में 6,200 रुपये प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 6,600 रुपये, सहारनपुर में 6,320 रुपये और वाराणसी में 8,300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। केला बरेली में 2,550 रुपये प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 1,560 रुपये, सहारनपुर में 1,480 रुपये और वाराणसी में 1,400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, जैसा कि कार्यक्रम में हम हमेशा आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, आज हम आपको लेकर आए हैं केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में, जहां पर किसान भाइयों के लिए नई नई योजनाओं का उद्घाटन होना है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको हम अंदर लेकर चलते हैं। बीमारियों और कीटों से लोगों को बार बार रूबरू होना पड़ता है और किसान भाई ये नहीं समझ पाते कि कब छिड़कें, क्या छिड़कें, कौन सी दवा छिड़कें, कैसे इसका नियंत्रण करें। तो इसके ऊपर हमारे संस्थान ने काफ़ी प्रयत्न किया है और लगभग 1984 से विशेष रूप से हम लोग किसानों से मिलके, विभिन्न जो संस्थान हैं उनसे मिलके, इंस्टीट्यूशन से मिलके ये कोशिश करते हैं किसानों को हमारा मैसेज पास हो कि कब छिड़कें, क्या छिड़कें और क्यों छिड़कें। क्योंकि छिड़कना तो बड़ा आसान है, कभी कभी किसान भाई 1 से लेके 5, 10, 15 स्प्रे भी कर देते हैं, लेकिन उनको लाभ के बजाय हानि होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने HIL के सहभागिता से ये इस कार्यक्रम को रखा है, जिसमें उनका विशेष योगदान रहा है। और ये जो मैं आपको कार्यक्रम बता रहा था, फार्मर्स फर्स्ट, इसमें हमने 1000 किसानों के साथ हमारा संपर्क है और हम एक कोशिश करेंगे कि इनका प्रोडक्शन ही ना बढ़े, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़े, उसके अलावा भी इनको अधिक लाभ कैसे मिले। उस लाभ को मिलने के लिए इनके ही हमको
साथ चलना पड़ेगा। फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ेंगे, इनको मार्केटिंग के लिए नेटवर्क प्लेटफॉर्म दिलाने पड़ेगा। हो सकता है आम का पैसा यहाँ ना मिले ज़्यादा, उनको बाहर कैसे उनसे अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ प्रयत्न किए जिससे कि जो यहाँ की ऐसी वैरायटी हैं जो कि परंपरागत हैं, नॉन कमर्शियल हैं, उनको भी कैसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में उनको हम लोगों ने मॉडल बनाया और कार्यक्रम किया, उनको उससे सफलता मिली। आज हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स के लिए ये भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन इसके लिए एक बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है कि आज हम यहाँ पे आके राष्ट्रीय बागवानी मिशन का साथ मिलके ये प्रोग्राम करते जा रहे हैं। यूपी में हमारा कंपनी जो कीटनाशक बनाती है, उत्तम बीज बनाती है, अभी हाल ही में हम लोग खाद भी वितरण में गए हैं। सिर्फ व्यवसाय इसका मकसद नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में सबसे बड़ी कमी जो है वो कमी दिखाई दे रहा है कि किसान भाइयों को यहाँ पे असल ज्ञान का, वो ज्ञान एक्चुअली हमारे, एक बार आपने देखा होगा जब भी देश में प्रधानमंत्री जी पदभार लिए थे, उनका एक विजन था कि लैब टू लैंड। लेबोरेटरी में तो बहुत सारी चीज बनते जा रहा है, बहुत ज्ञान है हमारा भारतवर्ष में, लेकिन ये असली तौर पर किसानों का पास ले जाना है। और हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड आज मेरे कंपनी इस कड़ी में जुड़ा हुआ है। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम लोग अगले साल में करीबन 400 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा आयोजन करेंगे पूरे देश में, ताकि हर एक किसान को पता चले ये जो कीटनाशक आप लोग उपयोग कर रहे हैं, इसका जो प्रॉब्लम आता है, इसके लिए हम लोग किसान को जागरूक करेंगे। शुभारंभ करने के लिए आया हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया और आपके साथ कुछ बातचीत करने का भी मौका प्रदान किया। भारत सरकार जो है वो भारत के बारे में, लोगों के बारे में जब सोचती है तो ये सोचती है कि देश के बारे में, लोगों के बारे में सोचना है तो पहले किसान के बारे में सोचो, और इसलिए इस योजना का नाम पहले किसान ऐसा रखा गया है। और ये बदलती हुई अपनी यहाँ की जो व्यवस्था है उसका एक परिचायक है, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक दृष्टि से देखा जाए तो किसान सारे भारत के लिए अन्नदाता है। वो बनाते हैं और फिर उसके आधार पर हम खाते हैं, और इसलिए जो बनाने वाला है उसके बारे में सरकार कैसी सोचती है, समाज ने कैसा सोचना चाहिए, इस बात को लोग लेकर एक दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान, साइंस और किसान, इनको जोड़ने का काम भारत सरकार कई वर्षों से कर रही है, लेकिन आम के क्षेत्र के लिए या एक नए रूप में यह योजना प्रारंभ की जा रही है। किसान इतना काम करता है लेकिन किसान फिर भी गरीब है। गरीब क्यों है, यह भी एक सोचने की आवश्यकता होती है। उसका कारण यह है कि किसान जो श्रम करता है, परिश्रम करता है, और उसमें से जो भी बात निर्माण करता है उसके लिए उसको जो कीमत मिलती है वह कीमत और उस पर लगाने वाला खर्च ये बराबर तालमेल नहीं खाता है। और इसलिए आज खेती जो सबसे एक जमाने में सबसे उत्तम मानी जाती थी, वो खेती अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ऐसे स्थिति में आई कि भाई खेती करना मतलब कुछ दूसरा कर नहीं सकता है काम, इसलिए खेती करो, और फिर मुनाफा नहीं है तो कम से कम जो मिलता है वो खाने के लिए खेती करो। यह परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार
काम करती है ऐसे क्षेत्र में अपने जो वैज्ञानिक है उनके आधार पर, और इसलिए लैबोरेटरी में जो होता है वो किसान तक पहुंचाना ये बहुत महत्व का इस प्रकार का काम होता है। और ऐसा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं संयोजकों को और साथ ही साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपको अभिनंदन भी करता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद जो प्रगतिशील किसान हैं मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि जो प्रशिक्षण हुआ है उससे उनको क्या लाभ मिला है। तो आपसे बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है और प्रशिक्षण से कितना लाभ पहुँचेगा आपको और सभी किसान भाइयों को। फार्मर्स फर्स्ट परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण जो भागीदारी है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की है। उन्होंने आके इस कार्यक्रम में जो सहयोग दिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे किसानों को बल मिलेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इस कार्यक्रम को जो हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ने कार्यक्रम कराया है ये एक मील का पत्थर साबित होगी। हम चाहते हैं, हम अपेक्षा करते हैं हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड से वो किसानों के बीच या गांव-गांव जाकर और अपना प्रशिक्षण दे कि कम दवा और विवेकपूर्ण मतलब दिमाग से कि कैसे हम उस खेती को स्तर बढ़ाया जा सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंसेक्टिसाइड डाल के ही फसल पैदा कर सकते हैं, हम बिगर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किए भी फसल को पैदा कर सकते हैं। वो ज्ञान अगर ये हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड वाले अपने वैज्ञानिकों, अपने अधिकारियों से ये करावें किसानों के, जो हमारे इलिटरेट किसान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, तो उसमें एक मील का पत्थर होगी। आपसे जानते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और जो ये प्रशिक्षण हुआ है इससे आपको क्या लाभ हो सकता है भविष्य में। हमारा नाम सत्यपाल सिंह है, हम मलियाबाद नवी बना से आए हुए हैं। हम इस खेती में बाग के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, जिमीकंद है वगैरह वगैरह खेती की जा सकती है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके अपने अनुभव की जो है इस प्रशिक्षण से उनको क्या लाभ होगा भविष्य में। जो कार्यक्रम यहाँ चला है, जो दिखाई गई फिल्म दिखाई गई है और इससे बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कम दवा का छिड़काव करें और ज़्यादा लाभ हो, इससे है बचाव के तरीक़े बताए हैं। तो किसान भाइयों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि यहाँ पर मौजूद हमारे साथ जो किसान भाई उन्होंने अपने अनुभव बांटे कि जो प्रशिक्षण उनको मिला है वो उनको आगे भविष्य में कितना लाभ पहुँचाएगा। निश्चित तौर पर जो योजना की शुरुआत हुई है, योजना किसान भाइयों के लिए एक बेहतर योजना है। अगर किसान भाई जो परंपरागत ढंग से खेती कर रहे हैं उसके साथ अगर वैज्ञानिक सलाह ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है कम लागत में एक बेहतर उत्पादन वो भविष्य में प्राप्त करेंगे। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान जो किसानों के लिए लगातार यहाँ पर काम कर रहा है, जो आज फार्मर्स फर्स्ट नाम की योजना की भी शुरुआत हुई है, वो किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यानी कि विज्ञान और तकनीकी किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस योजना की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ जो है दोनों ही संस्थानों के वैज्ञानिक महोदय हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक एक करके उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के CMD डॉक्टर SP मोहंती जी से और उनसे जानते हैं कि क्या खास योजनाएं हैं HIL की किसानों के लिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में जी। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड किसानों के लिए क्या खास कार्य कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड एक भारत सरकार का एक संस्था है जो आपका बीज, कीटनाशक और खाद, ये तीनों एक ही छतरी का नीचे किसानों को देने के लिए ये संस्था बनाया गया है। ये संस्था का कार्यक्रम है। लेकिन ये आज जो उपक्रम आप देख रहे हैं, ये जो प्रशिक्षण शिविर देख रहे हैं, ये हम लोग का एक अगला कड़ी है जिसमें हम किसानों को चाहते हैं कि ट्रेनिंग देना, क्योंकि कीटनाशक ऐसा एक है कि किसानों को मालूम नहीं होता है कि किस मात्रा में दिया जाए, कैसा फल में या सब्जियों में उसका क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो सब कुछ नहीं मालूम होता है। और किसान जहाँ जहाँ एक स्प्रे चाहिए 10 स्प्रे कर देते हैं, जिसके कारण फल और सब्जियाँ विनाश हो जाते हैं। लैब में तो बहुत सारे ज्ञान पड़े हैं, लेकिन वो किसानों के पास कैसा पहुँचेगा, लैंड ज़मीन पे उसको कैसा उतारना है, इसी में ये कड़ी जुड़ा हुआ है। जिसका कारण आज बागवानी मिशन भी हमारा साथ है, डायरेक्टर यहाँ का भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम सारा देश में प्रोग्राम चला रहे हैं किसानों के लिए। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। हमारे साथ केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा के निदेशक महोदय भी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो जिस योजना की शुरुआत हुई है भारत सरकार के माध्यम से वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्या इस योजना का खासकर उद्देश्य क्या है। जो फार्मर फर्स्ट योजना उसका क्या उद्देश्य है।
फार्मर्स फर्स्ट योजना का एक मुख्य उद्देश्य है कि किसान की आय बढ़े और ये माना जाता है कि उसकी आय को हमको इस तौर से बढ़ाना है कि वो 2022 तक वो उसको लगभग दुगनी हो जाए। दुगनी आय के लिए उसको एक ही फसल पे आधारित नहीं रहना पड़ेगा, उसको बहुत सारे ऐसे भी व्यवसाय अपनाने पड़ेंगे, जैसे मुर्गी पालन है, पशुपालन है और बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि नॉन फार्म इनकम जिसको कहते हैं वो भी इंक्लूड हो। दूसरे साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर मुख्य फसल जो है आम है और आम में सबसे बड़ा जो पैसा खर्च होता है वो सबसे दवाई में छिड़कने में होता है और दवाई छिड़कने के समय आदमी को कई बार गुमराह हो जाते हैं हमारे किसान भाई, उनको पता नहीं होता है, डर के मारे कोई भी दवा छिड़क देते हैं, एक दूसरे से समझ के कि इसने छिड़की तो मैं भी छिड़कूंगा, कोई उनको मिसगाइड करता है तो वो जो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है वो छिड़क देता है, कभी इंसेक्टिसाइड की जगह पेस्टिसाइड वो फंजीसाइड छिड़कते हैं और कभी फंजीसाइड की जगह इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं। तो ये सब ज्ञान जो है उनको अगर साइंटिस्ट के साथ मिलेंगे तो होगा। यहाँ देखा गया है कि हर किसान इसमें सफलता प्राप्त नहीं करता है, हर किसान वैज्ञानिक से संपर्क नहीं कर पाता है। तो इस प्रोग्राम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन किसानों के बीच में कुछ ऐसे हों जो कि लीडर का रूप लें, हम उनके माध्यम से किसानों तक पहुँचें। आइए हमारे साथ एक और वैज्ञानिक महोदय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये योजना जो शुरुआत हुई है वो कितनी महत्वपूर्ण है किसान भाइयों के लिए। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर के लिए जो उपयोग में आने वाली दवाइयाँ, बीज और खाद तीनों तरह के चीज़ों को बनाता है और ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक ही छतरी के नीचे इनको ये तीनों तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। परंतु आज जो हमारा कार्यक्रम हुआ इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसान जो पेस्टिसाइड या केमिकल्स यूज़ करता है तो उसका किस ढंग से प्रयोग करे, कितनी मात्रा में करे जिससे कि उसकी पैदावार भी बढ़े और उसको नुकसान भी ना हो। इसकी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है और इसके लिए हमने एक फ़िल्म भी बनाई है। उस फिल्म के माध्यम से हमने सभी किसानों को ये प्रशिक्षित किया है कि आप लोग किस तरीके से दवा का प्रयोग करें, कब करें और सब्जी को कब तोड़ना है, फलों को कब तोड़ना है और कब बाज़ार में लाना है। इन सब का हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से फार्मर को ज्ञात करवाया है। इसके लिए हमारे विभिन्न क्षेत्र से वैज्ञानिक भी आए, उन लोगों ने भी बताया और हमारे कंपनी के विशेष तौर से मिस्टर अजीत वर्मा जी और हमारे सीएमडी साहब डॉक्टर एसपी मोहंती जी, इन्होंने भी इन पर चर्चा करी और फार्मर्स को बताया है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे एचआईएल की तरफ से जो इस योजना के तहत अगर किसान भाई इस योजना का लाभ उठाते हैं और कार्यक्रम के तहत ये लगातार जो नए इस तकनीक से खेती करते हैं, आने वाले भविष्य में किसानों को कितना लाभ हो सकता है? आज मलिहाबाद में केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान में जब हम अभी मीटिंग कर रहे थे, किसानों ने बताया एक छोटा सा ब्लैक हॉपर होता है, उसके लिए 10-10 स्प्रे करना पड़ता है। जबकि उन्हीं वैज्ञानिकों ने बताया कि साहब अगर आप इसमें आईपीएम पद्धति को अपनाते हैं तो आपको 1 से 2 स्प्रे में काम हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि जहाँ 10 स्प्रे हो रहे हैं, जहाँ 2 स्प्रे करना पड़ेगा तो उसकी लागत अपने आप कम हो जाएगी। तो ऐसे ही वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में है, किसान अगर इसको आज स्प्रे करता है और जो उसका एक नियम टाइम होता है 10 दिन के बाद स्प्रे करना है, वो स्प्रे करता है तो उसकी लागत कम आएगी और लागत जब कम आएगी तो उसको मुनाफा ज़्यादा होगा। जो प्रधानमंत्री जी का फार्मर्स डबल इनकम है, डबल का तो बाद में आएगा लेकिन उसकी इनकम कुछ बढ़ेगी, लागतें कम होंगी तो उससे कम होगा तो मुनाफा बढ़ेगा। और सब जैसे कि आपने ये जानकारी दी कि क्या खास योजना चलाई जा रही है और कितना किसानों को लाभ होगा, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान में जैसा कि अभी हमने बात की यहाँ के वैज्ञानिक महोदयों से और जाना कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड किस तरीके से किसान भाइयों के लिए कार्य कर रहा है, खासकर जो सुरक्षा मानक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए जो सुरक्षा मानक है वो क्या होने चाहिए, किसान भाई कीटनाशक प्रयोग करते हैं लेकिन कब और कितना प्रयोग करना चाहिए, ये जानकारी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी जानकारियों को किसान भाई ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य में कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे और बेहतर भविष्य प्राप्त कर सकेंगे। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान बीते दिनों के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वातावरण में अधिक आर्द्रता 65% तथा न्यूनतम 35% रही। वायु दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम तथा गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दोपहर के समय तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान के सामान्य बने रहने की संभावना है। किसान भाई लता वर्गीय सब्जियों की खेती में इस समय लगातार नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहे। इस समय सरसों की तैयार फसलों की कटाई मड़ाई का कार्य करें। तापमान बढ़ने के साथ साथ फसलों पर कीटों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, अतः कीटों के नियंत्रण हेतु संशुद्ध दवाओं का छिड़काव निश्चित समय अनुसार करते रहे। विलंब से बोए गए गेहूं की खेती में यदि आवश्यक हो तो हल्की सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।